अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। देखें बलूचिस्तान से एक टाइम था, जर्ग जहान से लेके बड़े बड़े नाम, ये शाहिद जमान, ये सारे वहीं से आए थे, ठीक है। अभी ये टाइम जुबैर, ये सारे वहां से आए थे, कोयटा से, कराची, यानी कि पूरा सिंध जो है ना वो स्टैंड स्टिल पे। इवन के पंजाब, तैयब, इसरार, आसिम, अमाद फरीद, इस तक तो आप कह सकते हैं। उसके बाद क्या, और बच्चियां जो हैं, देखें ना आप, तो एक पूरी दुनिया में एक है कि आप अपना ही देख लें। इसके बाद मैं वो सवाल करने वाला हूँ जिस सवाल का आप भी वेट कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। ये जो PSA है या WSF है, ये मैं उधर आने वाला हूँ। पहला सवाल ये है मेरा कि आपकी एसोसिएशनें जो हैं, तीनों एसोसिएशनें, KP को छोड़ दें क्योंकि वहाँ कमर जमान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ऑब्वियसली वहाँ आपकी एकेडमी बहुत अच्छा रन कर रही है जो आप हाशिम खान में कर रहे हैं, आपने प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व किया है। फिर वहाँ जानशेर भी आ जाता है, आमिर भी आ जाता है, ताहिर भी बड़ा इन्वॉल्व था, ताहिर इकबाल जो नासिर इकबाल का भाई भी है और कोच भी था। आपके ये तीन सूबे जो हैं, ये मैं तो समझता हूँ कराची और कोयटा तो बलूचिस्तान, ये तो बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, क्यों? ये आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक टेकअप किया है, इसमें कोई शक नहीं है। हुसैन भाई ने भी जो बात कही है, ये बात तो ज़ाहिरी बात है कि अगर आप देखें तो ऐसा ही है कि फेडरेशन को भी चलने के लिए एसोसिएशन लेवल की सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि हर काम फेडरेशन ने नहीं करना। जब हमने मार्च 17 से टेक ओवर किया था और उसके बाद जब ये चीफ अफेयर साहब का, प्रेसिडेंट साहब का जो विज़न था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहिबान का जो विज़न था कि जिस तरीके से ग्रास रूट लेवल के ऊपर ग्रूमिंग करके ऊपर हम चलाएं, तो हमने एसोसिएशंस को भी साथ में इन्वॉल्व रखा, ऑन बोर्ड लिया। उनको हमने कहा कि आप अपने ओपन ट्रायल्स कराकर हमें अपने बेस्ट लड़के दें ताकि हम ट्रायल कराएं उनके, और उनमें से हम बेस्ट लड़के चुन के वो बेस्ट लड़के आज तक हमने तो पिछले 10 साल में नहीं देखे। जी मैं आपको बताता हूँ, इस पर भी आपको अभी मैं बता देता हूँ। उनके ऊपर फिर हम काम शुरू करें, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमने इसमें से फिर उसके बाद एसोसिएशंस को मुबर्रा कर दिया। और एसोसिएशंस को हमने फिर भी कहा था कि आप लोग लगे रहें, काइंडली आप लोग अपने बाकी के प्लेयर्स तैयार करें, इवन आप इनको भी सपोर्ट करना चाहते हैं आप इनको भी सपोर्ट करें, लेकिन एसोसिएशंस का सामने आना, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना प्लेयर्स को, उनको बाहर भिजवाना, एक्सपोजर देना, ये होगा तो तब प्लेयर्स बन पाएंगे। देखिए इंडिविजुअल गेम है, हर प्लेयर ने इंडिविजुअली खेलना है, उसने अपनी परफॉर्मेंस पे आगे चलना है। इस वजह से उसके ऊपर उसके वालिदैन की भी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो भी सपोर्ट करें। जहाँ पे उनसे नहीं हो पाता फिर वो गवर्नमेंट की बारी आ जाती है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, कॉर्पोरेट सेक्टर बीच में इन्वॉल्व हो। कोशिशें तो बहुत हुई, हम मुसलसल एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड लेकर साथ में चलाते रहे कि आगे चलते रहें, प्लेयर्स बढ़ते रहें। 3 सूबे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए बलूचिस्तान वाकई में बहुत बड़ा नाम है, यकीनन ज़रक जहान साहब, ज़ुबैर भी वहाँ पे शामिल हैं, शाहिद जमान अमेरिका में बैठे हुए, वो भी अपने तौर पे वहाँ बैठे हुए भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को जो अमेरिका आते हैं वहाँ पे उनको भी ग्रूम कराएं, चलाएं। इसी तरह इंग्लैंड में भी लोग बैठे हुए हैं, हांगकॉन्ग में भी हैं, जहाँ जहाँ आप देखें मुल्कों में। सरदार साहब भी गए हुए हैं बाहर, वो भी लगे हुए अपनी तौर पे, वो भी बच्चों को तैयार कर रहे हैं। हमारे पास किसी भी स्पोर्ट्स का जिक्र उस्ताद के बग़ैर हमेशा जो है वो पूरा नहीं हो पाता। हमारे पास भी जो इस वक्त में कोचेज़ हैं, फ़ज़ल शाह है, रहमान गुल है, आसिफ खान है, ये 3 वो कोचेज़ हैं जिन्होंने वाकई में बड़ी मेहनत की। इससे और एशिया लेवल पे भी आपने अवार्ड भी उनको मिल गए हैं। जी, इनको देखिए बेस्ट कोच ऑफ द ईयर, बेस्ट जूनियर कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड आसिफ खान को मिला है। इवन फजल शाह जो है बेस्ट कोच ऑफ द ईयर ऑफ एशिया जो है उसके लिए नॉमिनेट हुआ था, रनर अप रहा उसमें। और पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन को भी अवार्ड मिला है, वो भी बता दें, अच्छी अच्छी पाकिस्तान की देखिए, पाकिस्तान की जूनियर टीम बेस्ट टीम ऑफ द एशिया डिक्लेयर हुई, सीनियर टीम बेस्ट टीम डिक्लेयर हुई। तो ये तमाम मेहनतें कर रहे हैं हम, तो उससे ये सारे रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। और हमारा एम बेसिकली ये था, देखें ये ट्रायल्स कराकर और एकेडमी में प्लेयर्स को लाकर हम प्रूव बेसिकली ये करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। प्लेयर्स अभी भी जो है खेलें और सही तरीके से खेलें, अपनी फुल डिटर्मिनेशन के साथ, मतलब फुल फिटनेस के साथ, फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है। नहीं चाहते, यहाँ पे ट्रेनिंग ही नहीं करते। आपके सीनियर प्लेयर्स तो तुरम खान है सारे। सर मैं आपको वजह बताता हूं, वो जाते हैं एशिया, ये जो साउथ एशियन गेम्स होती हैं उसका गोल्ड जीत के, जहाँ पे वो प्लेयर आते हैं जिन्हें शायद मैं भी हरा लूं, तो उनसे जीतना। देखिए हमारा म्यार था वर्ल्ड चैंपियंस का, अब ये हो गया कि हम साउथ एशियन गेम्स को हमने अपना म्यार बना लिया। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखें जब हमारा म्यार वो था, उस वक्त में ये साउथ एशियन गेम्स और एशियन गेम्स का कोई लेवल नहीं, हम तो अपने बड़े प्लेयर भेजते ही नहीं थे यहाँ। बिल्कुल, उस वक्त में इधर का भी कोई लेवल नहीं होता था। ये तो बेसिकली हम लोगों ने बनाया। ये एशियन स्क्वॉश फेडरेशन, इंडिया कहाँ चला गया, मलेशिया कहाँ चला गया, हांगकांग कहाँ चला गया। अभी देखें हांगकांग ने फाइनल खेला है
जी हाँ बिल्कुल, वो भी हैं। ये देखें, बात वहीं पर आती है कि गवर्नमेंट लेवल की सपोर्ट कहाँ पर है। इन ममालिक जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, देखें यहाँ पे कम्युनिटी लेवल पे डेवलपमेंट चल रही है गेम्स की। आप इवन कनाडा को ले लें, कनाडा में आइस हॉकी जो है 9 साल से स्कूल में खिलाना शुरू कर देते हैं, और वहाँ से वो बेस्ट प्लेयर्स लीज कराकर जो आगे लेकर चल रहे होते हैं उनको। यही आप अपने टाइम को भी देख लें, स्कूल आप भी पढ़े हुए हैं, उस टाइम पे स्कूल्स में स्पोर्ट्स वगैरह की क्या तरीके होते थे, पास होते थे, बिल्कुल बड़ा कुछ होता उसका था। आपको इवन उसकी आपकी सीट्स हुआ करती थी, स्पोर्ट्स रिजर्व सीट्स होती थी, रिजर्व सीट होती थी। अभी आप देखें स्कूल्स जब आपने छोटे छोटे घरों में शुरू कर दिए, तो स्कूल्स के साथ फिर जाहिर बात है ग्राउंड्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो बच्चा देखें जब तक आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेवलपमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके पास देखें। मैं सिर्फ एक और पॉइंट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस रखा कि उन्होंने अपने स्कूल लेवल के ऊपर भी जो है अभी ये इवन पीछे एजुकेशन आपने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें हाईटेक में आपने बच्चे भी भेजे थे। जी बिल्कुल। अभी इसमें एयर मार्शल आमिर मसूद साहब का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि इन्होंने चीफ साहब ने इस लेवल पर ये लोग गए कि अपने स्कूल्स में भी इन्होंने शुरू करवा दी कि स्कूल लेवल पे बच्चे खेलें। फिर इसी का आगे इन्होंने मज़ीद आगे इसको अगले फेज़ में लेकर आए। हमने एमेचर कैंप्स कंडक्ट कराना शुरू कर दिए, जिसमें से एबटाबाद में हमने पहली मरतबा ये कैंप कंडक्ट करवाया था। यहाँ भी आए थे काफ़ी सारे बच्चे, गाड़ियाँ भर के आए थे। जी हाँ बिल्कुल, और वो आपने देखा भी है उसमें बच्चे किस लेवल पे एमेचर्स थे, इतनी उनको खुशी हुई कि वो खेले। वो उन्होंने अपनी 3 महीने पूरे लगाए वहाँ पे, वो खेलते रहे। और मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा एयर कमोडोर रिटायर्ड शहजादा साहब का, जो वहाँ पे एबटाबाद की एकेडमी को लेकर वो चलते रहे। बीच में आफ्ताब सादिक कुरैशी साहब जो एयर कमोडोर रिटायर्ड आफ्ताब सादिक कुरैशी साहब डायरेक्टर अकेडमीज़, वो भी अकेडमीज़ को फॉलो अप करते रहे कि ये चीज़ भी आगे चले। को या इस्लामाबाद की अकेडमी को? सर ओवरऑल अगर आप देखें तो तमाम ही एकेडमीज़ को, सिर्फ यह है कि जो एकेडमी जहाँ पर है अब वहाँ पे उस कंसर्न एसोसिएशन का भी काम है कि उसमें काम करें, प्लेयर्स आएँ, खेलें, आगे चलें। हमने इवन कराची में तकरीबन 27 ताहिर साहब ने अभी तो आफ्ताब साहब ने बड़े लेक्चर्स भी बच्चों को दिए, बड़ा मोटिवेट किया, अंग्रेजी सिखाने में बड़ा हेल्प आउट किया। अच्छा, आप बार बार नाम ले रहे हैं आमिर साहब का, तो यहाँ 2 नाम लेना तो बड़ा ज़रूरी है। एक एयर मार्शल शाहिद साहब का और एक उनसे पहले रजी नवाब साहब का। देखें उस दौर में जहां आपके ये वही प्लेयर थे जो कहीं ऊपर नहीं आते थे, तो फिर आपने 15 साल के बाद एशियन सीनियर इंडिविजुअल का टाइटल भी आमिर अतलस ने जीता। फरहान महबूब ने, जो बिल्कुल जिसको आपने कह दिया, आपसे मुराद है पहले वालों ने कह दिया था कि ही इज़ डन एंड डस्टेड, तो उसी ने। और नासिर इकबाल का नाम ना लेना तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि जो वर्ल्ड नंबर 35 तक आया, कॉन्स्पिरेसी का एक शिकार हुआ, और उसके बाद उसके साथ देखें आप लोगों ने और शाहिद अलवी साहब ने बड़ा उसका साथ दिया, जिसकी वजह से वो इस ट्रोमे से बाहर निकला, उसने दोबारा ट्रेनिंग शुरू, और अभी उसने बैक टू बैक, चाहे वो इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं थे उसने, लेकिन देखिए इतने अरसे बाद 4 साल बाद कम बैक किया और टाइटल जीते, और अभी भी वो आपकी होप है। अभी अगर आप ईमानदारी से देखें, आपके पास सीनियर में कोई एक ऐसा प्लेयर है जिस पे आप डिपेंडेंट हैं? कोई एक नाम बता दें मुझे। आपकी बात सही है। देखिए हम इस वक्त भी, जिस तरह आपने नासिर इकबाल का भी कहा, 34 इंटरनेशनल उस पर गया था वर्ल्ड रैंकिंग पे, ये भी है। फरहान महबूब भी एक बड़ा नाम था, है अभी भी है। वो 14 तक 16 तक तो यह है ना, आमिर आया, वो अपना मंसूर आया, सारे आए, सारे आए, शाहिद जमान आया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर आगे यही, आप देखें ना, इन लोगों को आगे एक्सपोजर के लिए सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन तो आपने बहुत बाहर भेजा है, आप ये नहीं कह सकते इन्हें सपोर्ट नहीं मिली। मैं आपसे यही अर्ज करूं, देखें पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने तो बहुत सपोर्ट की, लेकिन उन्होंने सपोर्ट है। आप सीधी बात करें ना, गवर्नमेंट ने आपको आज तक दिया क्या, मुझे बताएं तो सही। मेरा ख्याल है सरीना होटल के अलावा, सरीना होटल ने, अगर मैं थोड़ा सा सख्त लफ्ज यूज कर जाऊं तो माजरत होगी, कि इन्होंने तो उनको भी सरीना होटल अवेलेबल कर दिया, जो मेरा ख्याल है उस रोड से भी कभी नहीं गुजरते थे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। और सरीना इतना खोल के सामने आता है, ऑल आउट सपोर्ट करता है। और अभी इन्होंने जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वो भी हुसैन साहब बता रहे थे, वो भी ये उस लेवल पे भी आगे कि उन्होंने सोचा कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ग्रूम किया जाए, बेहतर किया जाए, डेवलप किया जाए, रेनोवेट किया जाए। तो वो इनकी सपोर्ट कोई छोटी चीज़ नहीं है, जिस तरीके से हम ये लोग हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर दोबारा आना चाहूँगा, प्लेयर्स वाली बात के ऊपर आपके, कि देखें अभी भी हमारे पास प्लेयर्स हैं, ये लोग अभी भी अगर अपनी फुल फिटनेस के साथ खेलना चाहें, फुल डिटर्मिनेशन के साथ यार, 1 घंटा वो खेल नहीं सकते, वो म्यूजिक और स्टाइल से, मोबाइल से बाहर नहीं निकलते, डिसिप्लिन नाम का उनमें नहीं है। फेडरेशन देखें, फेडरेशन आई कैन अंडरस्टैंड, आप
उनको लॉजिस्टिक हेल्प दे सकते हैं, फाइनेंशियल, जितना आपने कर दिया। अब आप उनको बिरयानियां तो खिलाने से रहे रोज, उनको चिकन कोर में देखें। आपने अपनी फिटनेस को ताहिर साहब खुद मेंटेन करना होता है। अगर आपको एसी के कमरे हर चीज मिल रही है तो प्लेयर्स का भी काम है। देखें एसोसिएशंस आपको बैक नहीं कर रही, आप इसको एडमिट कर लें, वरना मैं और कुरे दूंगा आपको इसमें, क्योंकि मुझसे ज्यादा इन एसोसिएशन का और फिर देखें माजरत के साथ जो हमारे 3 लेजेंड्स हैं, जहांगीर, कमर जमान और जानशेर खान, क्या आप समझते हैं कि वो उस तरह दे रहे हैं जिस तरह उन्हें देना चाहिए था? देखें इन्होंने हमेशा ऑफर किया है, लेकिन मुझे कहीं कमर जमान को छोड़ के मुझे कहीं नजर नहीं आ रही इनकी कि जो ग्राउंड रियलिटी में इनकी सपोर्ट आती हो। देखिए मैं किसी चीज़ को भी मीडिया से छुपाना नहीं चाहता। हमने हमेशा ट्रांसपेरेंट रखा अपना, जब से हमने टेक ओवर किया। सर शाहिद अलवी, इसीलिए तो आपको हमेशा मीडिया ने प्रेज भी किया। सर शाहिद अलवी के साथ हमने शुरू किया, सर एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड सोहेल अमान साहब के साथ हमने शुरू किया, और हम जिस तरीके से हम लोगों ने चलाया, एक एक चीज़ को स्टडी करके फिर आगे चले, वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया। इम्प्रूवमेंट्स किस किस तरीके से आ सकती हैं, सीनियर प्लेयर्स को हमने खुद ऑन बोर्ड लिया, लेकर आए, उनके हमने खुद इवेंट्स प्लान करके उनको हमने बाहर खिलाया, बेहिसाब उन पर ख़र्चा किया। आपने खुद बीच में आइडेंटिफाई किया है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है। देखें प्लेयर आप खुद कहते हैं कि वो खुद अपनी फिटनेस मेंटेन करेगा तो खेलेगा, इंडिविजुअल गेम है, ऑब्वियसली टीम तो नहीं है पूरी के। जहांगीर जानशेर पे कमर पे आपने क्या लगाया था? बिल्कुल ऐसा ही है। ये उस वक्त में उन लोगों ने अपनी फिटनेस उस डिटर्मिनेशन के साथ मेंटेन की थी कि हमने बनना ही है चैंपियन और हमने रहना है। नहीं, यहाँ तो इनको अपने रैकेट देने हैं, इनको अपने जूते देने हैं, इनको अपने टीएडीए देने हैं, और इन्होंने बाहर जाना है। पाकिस्तान का इनमें से कितनों को पाकिस्तान का ख्याल है, मुझे वो बता दें जरा। वो मैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे हाँ, तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि सबका ख्याल है, लेकिन आप इनसे इंडिविजुअली पूछेंगे तो आपको उसका अलग खुद उनसे आपको जवाब मिलेगा। खैर मेरे से ज़्यादा बेहतर आप अच्छा जानते ताहिर साहब, ये तो हो गया लड़के, अब आ जाएं लड़कियां। अगर इंटरनेशनल कोई इवेंट होता है $5,000 का, अगर तो पाकिस्तानी बच्चियां हों तो वो मदीना सिस्टर्स आ जाती हैं, और वो एक आमना आ गई हैं, वो आ जाती है। आमना फयाज की बात कर रहा हूँ, एक टाइटल उन्होंने भी अभी नेशनल चैंपियनशिप मेरे ख्याल है उन्होंने जीती थी, जो हुई थी। और उसके अलावा जब हम बच्चियों की बात करें तो वो बच्चियों में हमें फिर वही साइमा शौकत, मुकद्दस अशरफ, जोया खालिद और रोशना। तो ये आपकी जो लड़कियां हैं, वो नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, वो खेल के आगे आती हैं और उनका हक बनता है, वो किसी का हाथ तो नहीं पकड़ती हैं, लेकिन वो लड़कियां की तरह हैं, वो बच्चियां की तरह हैं। जो स्क्वाड देखे ना, एक वक्त था जब रिफत थी, एक वक्त था जब समर अंजुम थी, ये बड़ा अच्छा हमारा ये मारिया तूर ने बड़ी अच्छी अपनी वो फिटनेस लेवल्स किए थे। उसके बाद अचानक हमारी लड़कियों की स्क्वाड जो है, इतनी मेहनत भी आप लोग कर रहे हैं, टूर्नामेंट भी $13,000 कोई मजाक तो नहीं है। इस वक्त जब पैसे ही नहीं कोई देने को तैयार होता सरीना के अलावा और पाकिस्तान एयरफोर्स के अलावा, तो ये तो बहुत बड़े आपकी है, लेकिन बच्चियां कहाँ हैं? नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ये सारी क्लैरिटी आपको है कि पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन किस किस लेवल पे खर्चे कर रही है और सपोर्ट कर रही है, कि हमने जितने वुमेन के इवेंट्स हमने इस पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन नहीं कर रही है, पाकिस्तान एयरफोर्स कर रही है। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के पास तो फाइनेंसेस ही नहीं। जिस फेडरेशन को 2 साल के बाद 15 लाख रुपए मिलेगा, वो क्या फाइनेंसेस लगाएगी? वो तो बिजली के बिल नहीं दे सकती। वो आपकी बात ठीक है, गवर्नमेंट का फैक्टर अपनी जगह पर रह जाता है, लेकिन देखें पाकिस्तान एयरफोर्स भी जो है पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के ही वजह से कर रही है काम, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के ही चीफ साहब जो है पैटर्न चीफ हैं इसके फेडरेशन के, इसीलिए तो कर रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखें जितना सपोर्ट पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया है प्लेयर्स का, उतना आप किसी और फेडरेशन को उठाकर देख लें। क्रिकेट भी जो आईसीसी से अच्छा, पीछे रियाज पीरजादा साहब थे, वो तो कोर्ट्स में भी आते थे, खुद भी रैकेट पकड़ के उतर जाते थे, पैसों का भी उन्होंने बड़ा, रोशन खान कोर्ट्स भी आपको ठीक करा के दिए, वो और बात है, आपको हैंड ओवर नहीं किया, और आज उनका हाल देख लें, खंडरात। अब तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो पूरा है वो माशाल्लाह एक कब्रिस्तान बना हुआ है, खड्डे ही खड्डे हैं वहाँ पे। स्पोर्ट्स कहाँ हो रही है? जब से एक स्पोर्ट्स वाला प्राइम मिनिस्टर आया है, हमने स्पोर्ट्स देखा ही नहीं है। क्रिकेट का भी हाल क्या है? और ये पूरा जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, जो मिनिस्टर साहिबा बैठी हैं और जो चेक्स बांट के 50-50 तस्वीरी सेशन होते हैं, वही चेक घरों में भेज देती। जरूरी था इतने थे? आपको 15 लाख रुपए दिए हैं, आपकी कितनी मुलाकातें, कितने वादे हुए हैं, वो किधर गए वो पैसे और वो जो वादे? और अभी आपने आगे चीफ ऑफ एयर स्टाफ करानी है इंटरनेशनल सरीना के ताउन से, उसमें वो क्या कर रहे हैं आपके लिए? इसमें तो खैर कुछ भी नहीं कर रहे, आप खुद ये जानते हैं, आपको पता नहीं, वो अवाम जानना चाहते हैं ना, मैं तो जानता हूँ, अवाम को बताएं। जी बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। देखें
हमें 2018 के बाद अभी मिले 15 लाख रुपए स्पेशल ग्रांट। बिजली के बिलों के लिए पूरे हैं वो, बाकी नहीं, बातें बता दें मुझे। नहीं कतई नहीं, क्योंकि हमारी वो जितनी भी डोमेस्टिक है एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, उसकी फंक्शनिंग को ही वो पैसा जो है पूरा नहीं पड़ेगा। अगर एयरफोर्स के ना आ रहे हो वहाँ तो मेरा ख्याल है आप मुलाजमीन की तनख्वाह भी नहीं दे सकेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जितना भी जनरेटर भी खराब था, उस पर कितना खर्चा हो गया? उसमें वो 15 लाख रुपए तो वहीं पूरा हो जाता। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान एयरफोर्स की सपोर्ट इसी वजह से हमें हर जगह पे फ़ायदा देती है कि जो पैसा हमने किसी चीज़ पे खर्च करना है वो पाकिस्तान एयरफोर्स बातें ज़्यादा हैं, काम नहीं है। ये जो गवर्नमेंट के ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब हैं, उनका अपना एक विजन होगा, वो अपने एक विजन से चल रही होंगी, वो आप उनसे सवाल करें तो नहीं, वो तो मैंने बड़ी दफा उनसे सवालात किए हैं, क्योंकि उनके मेरे सवालात तो अक्सर आपको पता ही है, उनके बिहाफ पे मैं जवाब दे नहीं सकता। नहीं, आप ये तो जवाब दे सकते हैं कि 15 लाख रुपए आप चीफ ऑफ एयर स्टाफ कैसे कराएंगे, वो तो बताएं ना। अगर एयरफोर्स नहीं देता तो कैसे कराएंगे वो बता दें। नहीं हो सकता उसमें। आज इवन सेक्रेटरी आईपीसी साहब जो हैं उनसे भी मुलाकात, नए सेक्रेटरी अभी तो 2 दिन पहले वो आए हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज उनसे भी मुलाकात हुई थी। आज उनके साथ वो तो ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन है, क्योंकि मोहम्मद अली शहजादा को तो इन्होंने फारिग कर दिया। वो तो 2 साल से जो मिनिस्टर साहिबा एक डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं लगा सकी, जो अब मैं क्या बोलूं, एक आरिफ इब्राहिम नाम के जो शख्स बने थे एक्टिंग, उन्होंने काम किया था, नजर आ रहा था। अख्तर गंजेरा से आप जितनी मर्जी वो कर लें, लेकिन उसने स्पोर्ट्स बोर्ड को आबाद किया हुआ था, आप उससे ये इख्तलाफ नहीं कर सकते। हम 2 साल से जिधर डायरेक्टर, जिस घर का मालिक ही ना हो, वो स्पोर्ट्स कैसे होगी वहां? नहीं, मैं तो कहीं पे भी इख्तलाफ नहीं कर रहा। आपकी बात ठीक है कि वो डीजी और एक्टिव 23 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी को दे दिए और स्पोर्ट्स की फेडरेशनों का फंड उठा के वहां दे दिया, मेडिकल का फंड उठा के वहां दे दिया। आवेगा कैसे आपकी स्क्वाश तरक्की करेगी वो तो बताएं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम बार बार ये कह रहे हैं, देखें मैंने खुद अपने टाइम पे इन 3 सालों में बारहा लिखा स्पोर्ट्स बोर्ड को, बारहा रिक्वेस्ट की कि इवेंट्स हैं उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए, फाइनेंसेस चाहिए, वो होंगे तो देखें हर कोई सवाल करता है, टोकरी में फेंक दिए गए। देखें हर कोई सवाल करता है कि चैंपियन क्यों नहीं बनता, चैंपियन कैसे बने। आप देखें अगर आप इजिप्ट को देखें कि जितना इजिप्ट की गवर्नमेंट स्क्वाश पे लगा रही है, वो यूज कर रहे हैं ताहिर साहब, बिल्कुल आपका रोल मॉडल बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए उन्होंने उनकी गवर्नमेंट को भी देखें, उनकी गवर्नमेंट मिलियंस ऑफ यूरोज का स्पेंडिंग करती है उनके ऊपर। गवर्नमेंट 1 रुपया प्लेयर्स पे नहीं लगाती, ये तो आप हैं जो सारा पैसा प्लेयर्स पे लगाते हैं। लेकिन सपोर्ट, मैं तो अभी उनके साथ था, सपोर्ट उनकी गवर्नमेंट करती है, उनकी फेडरेशंस को हो रही है, इवन मलेशिया को भी हो रही है। 50,000 प्लेयर्स इजिप्ट में ऐसे ही नहीं खेल रहा कि वो प्लेयर्स के पेरेंट्स भी सामने आते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल जो बात हो रही थी हमारी ग्रास रूट लेवल की, इजिप्ट उस पे ज्यादा काम कर रहा है कि जो बच्चों को ग्रास रूट लेवल पे बच्चे भेजे थे इजिप्ट में, उन्होंने कौन से तीर चलाए वहां से, उससे तो अच्छे आपके अपने कोचेस कर रहे थे। देखें वो एक प्लेयर का एक माइंडसेट होता है कि हम जो है वो हम बाहर जाकर कैंप पे खेल कर आएँ तो उसे हमें इधर ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो मुसलसल शायद अलवी साहब को ये एक चीज़ मिल रही थी प्लेयर्स की तरफ से कि जी ये बाहर का कैंप, उन्होंने फिर 2 कैंप प्लान किए थे, इंग्लैंड में भी प्लान करवाया था कैंप और इजिप्ट में भी करवाया था। वो इसीलिए करवाया था कि प्लेयर का कहीं पे जो है ना कोई माइंड जहन में ये बात ना रह जाए कि जी हमें ये वाली सपोर्ट मिल रही थी तो उसके बाद आज तो मैंने फेडरेशन को मौका दिया, मैं प्लेयर्स को भी मौका दूंगा। ये प्लेटफॉर्म जो है ना ये सब के लिए है। तो ये देखें जो आपने अच्छे काम किए हैं, क्योंकि हम तो आई विटनेसेस हैं आपके काम, इसमें कोई शक नहीं। फेडरेशन इक्का दुक्का कमज़ोरियां सब तरफ होती हैं, लेकिन प्लेयर्स को भी मैं बुलाऊंगा। और यू नो मी वेरी वेल कि मैं जो है ना आई एम नॉट द प्रेसिडेंट्स मैन, मैं तो वो बात करता हूँ जो हक की बात। प्लेयर्स का कसूर है मैं मानता हूँ, लेकिन एसोसिएशनें काम नहीं कर रही। हुसैन भाई आप ये बताएं, अभी चीफ ऑफ एयर स्टाफ आ रही है, फिर वो बच्चियों वाली भी आ रही है, और एज ऑलवेज यू आर द टाइटल स्पॉन्सर्स, क्या प्लान आउट किया है? क्योंकि जब देखें ना हम जाएं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है पाकिस्तान का, वो इजिप्ट का या मलेशिया का तो नहीं है कि वो ले जाते हैं। तो आपको नहीं है कि अजीब से एज ए स्पॉन्सर, देखें आप कोई चैरिटी वर्क नहीं कर रहे, एट द एंड ऑफ द डे आपको भी चाहिए ना कि हमारे बच्चे बच्चियां कुछ ना कुछ, बच्चियों के साथ तो हम खैर बिल्कुल ही उम्मीद नहीं होती, पहले राउंड या आपस में खेल के आगे आ जाएं तो आ जाएं। तो ये बच्चे भी नहीं करते, मायूसी नहीं होती आपको? फिर आपसे बुलानी साहब पूछते नहीं कि यार ये क्या है, 1 करोड़ रुपया हर टूर्नामेंट में आप हमारा लगवाते हैं, खाने कमरे 40-40 कमरे आप साइड पे कर देते हैं, हमें देखने को वो कमरे नहीं मिलते जो आप इनको दे देते हैं। सर क्या करें फिर?
नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। फिर क्या करें? नहीं फिर आपने इनसे पूछा तो होगा ना, फिर क्या नहीं करें? देखें, प्लेयर्स के साथ आप सीनियर भी रहे हैं, जूनियर भी रहे हैं, क्या नजर आता है इनमें? देखें बात ये है, अगर सरीना की बात करें, एक इदारे की बात करें, वी विल डू आवर बेस्ट टू सपोर्ट टिल द लास्ट। हाँ, कोई भी गेम हो, पाकिस्तान के अगर हम बच्चे हैं, टैलेंटेड हैं, और ये सिर्फ स्क्वॉश की बात नहीं है, अगर आप इदारे की बात करते हैं तो आप देखें माउंटेनियर्स को हम सपोर्ट करते हैं, समीना बेग थी, अभी सरबाज खान किया था, स्कीइंग करते हैं। इसके अलावा हमारी सारंगी म्यूज़िक इनिशिएटिव है जिसमें हम नए टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आकर जो है वो परफॉर्म, सीडीज़ बनाते हैं, उनकी म्यूज़िक वीडियोस बनाते हैं। इसके अलावा सतरंग आर्ट गैलरी है हमारी लॉबी में, जिसमें जो है वो आर्टिस्ट आकर अपनी जो है वो पेंटिंग्स डिस्प्ले करते हैं। PSL के सारे बड़े बड़े प्लेयर आपके पास सारे प्लेयर्स थे, तो सपोर्ट जो है वो हम हर चीज़ को करते हैं। जहाँ पाकिस्तान है वहाँ पर अफसोस नहीं होता। मैं कहता हूँ देखे ना, एक होता है ना कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, अगर जीतता है अपना तो एक खुशी होती है कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ पाकिस्तानी जीत गया। देखिए अफसोस नहीं होता है, लेकिन जीतते तो खुशी जरूर होती है। मतलब अफसोस नहीं होता, खुशी जरूर, दुख भी नहीं होता, उम्मीद रहती। क्या प्लान्स हैं जो अगले महीने अगर आ रहा है तो? हाँ, ये अगर आ रहा है तो, और पहले तो ये बताएं कि क्योंकि अब आप साथ भी होते हैं, दुनिया में जाते हैं, क्या पाकिस्तान जैसी जितनी हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को, आप क्योंकि न्यूट्रल लाइन से करूंगा तो वो होगा जी फेडरेशन का, जो हम सहूलियात देते हैं, जो हम प्यार देते हैं, जो हम हॉस्पिटैलिटी देते हैं, क्योंकि मेरे तो तमाम प्लेयरों से इंटरेक्शन होती है, किसी कंट्री को नहीं मिलता है, किसी आप खुद गए हैं, किसी कंट्री को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि मैं आपको जिक्र करूँगा, अभी आई थिंक थाईलैंड की बात है, उसमें इंडिया के कोच से मेरी जो है वो बात हो रही थी, और उन्होंने कहा कि यार ये हमारे जो बच्चे हैं वो वेट करते हैं कि पाकिस्तान में कब हो। ये जो पीछे आगे प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ होती है, जो 5 स्टार होटल में 5 स्टार होटल में जो सर्विस मिल रही होती है, जो उनको प्रोटोकॉल मिलता है, जो आराम मिलता है, वो कहते हैं कि यार हम तो वेट कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में कब टूर्नामेंट है। जो है अगर टॉप 10 में आ जाता है, टॉप 20 में आ जाता है, तो आपके प्लेयर तो कहीं कम नहीं थे। बात वही हो गई ना जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान को हॉस्पिटैलिटी में कोई नहीं बीट कर सकता। साहब हमारे साथ जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं, 40 साल हमने हुक्मरानी की। जहांगीर खान जो था वो वर्ल्ड स्क्वाश का सदर बना था, मुख्तलिफ ओहदों में रहे, अब भी होते हैं। और ये क्या वजह है कि हमें सुतेली माँ का सलूक हमारे साथ होता है? सिक्योरिटी के नाम पे हमें पैसे देने पड़ते हैं, सिक्योरिटी के लोग वो भेजें तो उनके पैसे हमने देने पड़ते हैं, बॉन्ड्स हमको भरने मतलब इजिप्ट में सारा कुछ हो रहा होता है, दुनिया के हर मुल्क में मसाइल हैं। जो इस्लामाबाद जिसको डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड की साउथ एशिया की सेकंड सेफेस्ट सिटी, जो एक कंडूसिव इन्वायरमेंट में स्क्वाश होते हैं, जहाँ पे तो परिंदा भी नहीं पर मार सकता, तो ये हमें पैसे और हमें क्यों बार बार रोका जाता है टूर्नामेंट्स कराने से? हम ही पे क्यों ये सारा कुछ होता है, मलबा गिरता है? ये एक और फैक्टर है पाकिस्तान की स्क्वाश या पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को इफेक्ट करने वाला। प्रोफेशनल स्क्वाश एसोसिएशन की तरफ से जो बाइंडिंग आई थी, जो उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑन बोर्ड लिया सिक्योरिटी असेसमेंट के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए, स्पोर्ट्स रिस्क, उसमें उन्होंने इनको सर्वे करके जो सर्वे रिपोर्ट दी थी वो गूगल बेस्ड थी, उसका डेटा उन्होंने जो भी लिया, प्रैक्टिकली पाकिस्तान की सिचुएशन टोटली डिफरेंट नहीं। जब वो मौसूफ आए थे तो हमसे भागे क्यों थे? जर्नलिस्ट से क्यों नहीं मिले? वो हमने यही काम किया एक्चुअली। देखें, जब उन्होंने फरवरी 17 में बैन लगाया था, हमने टेक ओवर किया तो बैन के साथ टेक ओवर किया था, तो उसको फिर हम लोगों ने ये, चूँकि ये चीफ अवेयर साहब का विजन था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब का विजन था कि इसको आप लोग फुल पर एड्रेस करें और इसको ख़त्म करवाएं बैन को। 5 महीने के अंदर अंदर हम लोगों ने वो बैन ख़त्म करवाया, जो पिछला को 1 साल यानी सालों के बाद 19 टूर्नामेंट्स अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग हुए। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर हम लोगों ने पहले तो हमने उस साल में उनको लीग भी करा कर दी, 2 हमने सिक्योरिटी सर्वेज करवाए, फिर उन्होंने पाकिस्तान ओपन हमने उनसे लिया, जो 10 साल के बाद पाकिस्तान ओपन हमने पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने लेकर कंडक्ट करवाया इस्लामाबाद में। वो हमने उनको इसीलिए करवाया कि आप सर्वे करें, देखें पाकिस्तान की स्टेट देखें, फिर उसके बाद आप हमें बताएं। अब उस रिपोर्ट में वो जिक्र करते हैं, जो उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान और इंडिया की कभी भी जंग हो जाएगी और वो जंग जो है न्यूक्लियर होगी, तो ये तो देखें अब वर्ल्ड बॉडी ने उसको असेस करना है कि यार वो जो बात कर रहा है वो बात ज़रूरी तो नहीं है कि वाकई में अभी हो जाए, आप अब तक कब हुई है और आगे का क्या पता कि होनी है कि नहीं होनी। लेकिन फिर एक मुल्क को इफेक्ट करना, तो चाइना अमेरिका कितनी दफ़ा हमने सामने आते हैं, रशिया आ जाता है, बहुत सारे ममालिक हैं जो आमने सामने हो जाते हैं। तो कौन सा मुल्क सेफ है इस टेररिज्म में? इवन इंग्लैंड में इशूज़ हुए, अमेरिका में इशूज़ हुए, किस मुल्क में नहीं हुए? अमेरिका में वो ब्लैक लाइफ के हवाले से कितने प्रोटेस्ट हुए, कितना मसाइल हुए। जी बिल्कुल। अब आप देखें ना कि उसमें आप खाली पाकिस्तान को क्यों टारगेट कर देते हैं? आप पाकिस्तान के अगेंस्ट जिक्र तो उसमें 2 ममालिक का हुआ था,
तो 2 ममालिक में खाली पाकिस्तान को क्यों उन्होंने बैन कर दिया, फिर दूसरे मुल्क को भी बैन करते कि अगर इधर इशू है तो हो सकता है उधर भी इशू हो, और इशूज़ हैं ही नहीं, बाकी ये तो अब उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन देखें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि यही बॉडीज़ जब बैन करती हैं तो यही बॉडीज़ हैं जिनके हम मेंबर हैं, तो इनको मेंबर्स को अपने साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि हम सपोर्ट करते हैं। देखें हम अगर इवेंट कर रहे हैं यहाँ पे तो उनको उसकी भाई उनको पैसे मिलते हैं ना, उनको पैसे जाते हैं, वो तो शुक्रगुजार होने चाहिए कि आप टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, उनको तो हमें सपोर्ट उनका और क्या जरिया है कमाई का, उन्हें हमें सपोर्ट करना प्लेयर्स की वो जो मेंबरशिप है उससे पैसे, आप लोगों से पैसे, फिर सिक्योरिटी पे के भी हम पैसे हमने उनको एक्चुअली हमने प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन के साथ। अच्छा आपने एक लेटर लिखा था बिल्कुल इनको कि जी ये कोविड-19 की वजह से बड़ा मसला मसाइल है, उसका कोई जवाब आया या जहमत ही नहीं हुई? नहीं, उसका जवाब तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से नहीं है, क्योंकि हमने तो उनसे कहा था कि आप ये बैन्स भी ख़त्म करें, ये तमाम चीज़ें भी ख़त्म करें, फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करें, क्योंकि स्पोर्ट्स वाकई में बैन्स की डिसीजन की वजह से भी और फिर कोविड की वजह से भी काफ़ी इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से स्पॉन्सर जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गए। इकनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में है, कौन नहीं समझता। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि पीएसए इस चीज़ को समझेगा और वो बैन्स ख़त्म कर देगा, वो कंडीशन सारी हटा देगा, क्योंकि हम देखें जब किस बुनियाद पे आपने ऐसा समझा? हमने तो इसी बुनियाद पे समझा कि हम ऑलरेडी बहुत सर्वेस करवा चुके हुए हैं, उनको ऑलरेडी हम बहुत कुछ क्लियर कर चुके हैं कि देखें पाकिस्तान का कोई इशू नहीं है। आपने कुछ ज़्यादा इज्जत दे दी ना उन्हें, मसला ही है। देखें आपकी जो रेगुलेटरी बॉडी होती है ना, आपको उसके हिसाब से उनको देखना होता है, उसके हिसाब से चलना होता है। आप रेगुलेटरी बॉडी को यार हमने देखा वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप जो दुनिया वर्ल्ड कप होता है ना, जैसे फुटबॉल का होता है, क्रिकेट का, ओ भाई उन्होंने तो दरबों में खिलाया वो हमें, वहां तो रेफरी और अंपायर्स खड़े होने की जगह नहीं थी, नजर नहीं आती थी बॉल कहाँ है, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ फ्रांस वालों को। जी हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो आप पाकिस्तान पर सिंगल आउट हो जाता है। यूँ क्या आप एक पाकिस्तान के साथ करें, हमने उनसे पूछा भी कि अगर आपकी ये पॉलिसी है तो आप इसको पब्लिक करें। नहीं, इजिप्ट में फिर क्यों टूर्नामेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे तो हर रोज मसले मसाइल हैं? बिल्कुल, इसी वजह से हमने इस चीज़ को, हर चीज़ को टेकअप किया उनके साथ कि आप ये जहाँ पे इवन अगर कहीं पे इंग्लैंड में भी कोई इशू हुआ टेररिज्म का, तो हमने उनको उसके ऊपर भी हमने उनको बीच में कहा, कंडोलेंसेस भी हमने की, टू कन्वे द मैसेज दैट इट इज़ अ ग्लोबल फिनोमेनन, इट कैन हैपन एनीवेयर। अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो सारा हो गया, शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, पैसों का भी मसले मसाइल सब कुछ है, आप क्या समझते हैं कि प्लेयर्स की जो कमिटमेंट है, उनकी जो ये जो बाहर जाने की जल्दी होती है और वो पार्टनर बनने की जो जल्दी होती है, इस पे स्क्वैश फेडरेशन ने कुछ सीरियसली सोचा है? क्योंकि आप जब तक उनको अलाउ नहीं करते ना, उन्हें वीज़े नहीं मिलते। मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है। देखें आप शायद ये कहेंगे कि बार बार पाकिस्तान एयरफोर्स का जिक्र आता है, उसके बगैर स्क्वैश का नाम, मैं तो कहता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ है सही है, उसके बगैर स्क्वैश का नाम पूरा पड़ता ही नहीं। ठीक है कि जितना पाकिस्तान एयरफोर्स ने सपोर्ट किया, देखें पाकिस्तान एयरफोर्स ने, ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ और ये लोग छोड़ दें तो ये जितने भी तुरम खान है इनमें से कोई एक दिन नहीं चला सकता। वो आपका अपना, आप डेफिनेटली आपका बड़ा विजन है इस चीज़ के ऊपर, आप लोग समझते हैं, पूरे मीडिया जर्नलिस्ट का बहुत विजन है इन चीज़ों के ऊपर, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को बड़ी इंसाइट है। देखें पाकिस्तान, मैं इसीलिए कहता हूँ कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान स्क्वैश फेडरेशन और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान स्क्वैश फेडरेशन साहिबान जितने भी हैं, इन लोगों का इसके ऊपर फोकस रहता है कि प्लेयर्स को सपोर्ट करें ताकि आगे खेलें। देखें बड़े हम्बल बैकग्राउंड के प्लेयर्स होते हैं ये, तो उनको सपोर्ट करेंगे तो आगे चल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपने घर चलाने। इस वजह से बेहिसाब शायद अलवी साहब के दौर में भी, अभी सर आमिर मसूद के दौर में भी बहुत कोशिशें की गई कि इनको जॉब्स दी जाएँ। अभी सर आमिर मसूद साहब दी भी हैं, सर आमिर मसूद साहब ने भी अभी कोशिश करके बीच में प्लेयर्स को जॉब दिलवानी है एयरफोर्स में। एजुकेट ये करना है कि जो $20 एक घंटे के या $25 एक घंटे के आप जो पार्टनर्स बनना चाहते हैं बाहर के मुल्कों में, 8th और 9th डिग्री ग्रेड के सिटीजन बनना चाहते हैं, आप जब कमर और जहांगीर और जानशेर को देखते हैं तो उन्होंने खेल के इतना पैसा बनाया। जी बिल्कुल, तो ये उन्हें क्यों नहीं समझाया जाए? कितनी शाह साहब का, आपने मोई शाह साहब का जिक्र किया, बड़े सीनियर हैं हमारे, तो आप देखें मैंने खुद कितने लेक्चर्स दिए, तो ये क्यों नहीं प्लेयर्स समझ पा रहे? देखें मोहसिन साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप फेडरेशन के साथ आप रहे, आपको पता भी है, आप बाहर भी गए, आपने प्लेयर को देखा भी, आपको अंदाज़ा भी हुआ कि पाकिस्तान का प्लेयर कतई किसी से कम नहीं है और ये धो के रख सकता है प्लेयर्स को, बाहर के कमिटमेंट की और विलिंगनेस की और जीतने की कमी है। अगर आपका प्लेयर 10-3 में अगर हुसैन साहब को रैकेट दे दें या आपको दे दें, मैं तो चलें थोड़ी स्क्वैश खेलता हूं, मीडिया का चैंपियन भी हूं, लेकिन 10-3 पे 45 साल का एक बुजुर्ग खेल रहा हो और आप वहां से गेम हार जाएं, तो फिर ये बड़ा सवालिया निशान होते हैं ताहिर साहब। जी बिल्कुल, आप सही पॉइंट आउट कर रहे हैं। देखें ये वही बात है जो मैं कर रहा हूँ, मेरी बात को आप सपोर्ट करेंगे। देखें
प्लेयर को भी एक माइंडसेट चाहिए ना, उसको भी एक सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। उस सिक्योरिटी के लिए उसको नौकरी आपके पास है, फेडरेशन आपके साथ खड़ी है, टूर्स आपको मिले, उसके बदले में प्लेयर क्या दे? देखें, इनाम मिलता है तो प्लेयरों को मिलता है, फेडरेशन को तो कोई नाम नहीं मिलता, सरीना होटल को तो कोई नाम नहीं मिलता, अच्छा कोचेस को कोई नाम नहीं मिलता। ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। आपने टेकअप किया है? मैंने खुद टेकअप किया था। बहुत बार टेकअप किया, और मैं आप लोगों की सपोर्ट का बहुत मशहूर हूँ, जितना मीडिया ने भी सपोर्ट किया इस पर। देखें, उस्ताद के बगैर तो शागिर्द कुछ भी नहीं है। हमने कई बार रिक्वेस्ट की पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी कि आप लोग, मैं इस बात पे मैं यकीनन यहाँ पे मैं ज़रूर ये क्रेडिट देना चाहूँगा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, कि वाकई में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बेहिसाब पैसा जो है प्लेयर्स को उनके जीतने पे दिया है, कैश अवार्ड्स दिए हैं, जूनियर्स को भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने दिया। जी बिल्कुल दिए। भाई वो एक पॉलिसी है, स्पोर्ट्स बोर्ड के हाथ में हो तो आपको 4 आने नहीं दें। सर देखें, उनकी पॉलिसी अपनी जगह पे तो कोचेस को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे? कब से आपकी डिमांड है? लेकिन उन्होंने जूनियर्स को भी दिए। हमारी डिमांड तो बहुत पहले से है। स्क्वॉश के कोचेस के लिए हमने कई बार रिक्वेस्ट की कि कोचेस को देखें, उनको भी एक इंसेंटिव चाहिए। आप खुद देखें, आप अगर एक जूनियर को तैयार कर रहे हो अपने इदारे में, और आपके जूनियर को जो है रिवॉर्ड मिलता रहे, आपके अपने तैयार किए हुए शागिर्द को रिवॉर्ड मिल रहा हो लेकिन आपको ना मिले, तो जाहिर बात है आपका भी दिल मैला थोड़ा तो होगा। इतनी एफर्ट्स इन्वॉल्व होती है कि हमारी सोच है, हमें जो है नज़र नहीं आता है। मैंने उनके साथ जो है, जब ये 2 इत्तेफाक हुए टूर्स पे, जो आसिफ खान और फजल शाह, वो लिटरली अपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट करते, उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, टाइम पे सोए नहीं सोए, कंटिन्यूसली कोचिंग, वो एक दिल से नज़र आता है। तो हुसैन साहब ठीक है, आसिफ भी, फजल शेर भी और जो भी हैं, लेकिन देखें आपने स्काइज द लिमिट, जो बड़ी टीमें हैं जो वो आगे जाते हैं ना, वो बड़े कोचेस चाहिए होते हैं। 2014 के बाद आपके पास कोई परमानेंट नेशनल कोच नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, आपने इतना अच्छा एक सेटअप था जब जमशेद गुल खान लास्ट आप लोगों ने फायर किया है, ख़त्म हुआ है वो कोच, उसके बाद आपने कोई नया फ़हीम गुल रखा लेकिन उसको परमानेंट नहीं रखा। परमानेंट कोच क्यों नहीं रखा आप लोगों ने? नेशनल कोच हमारे पास अभी भी हैं, ये तीनों नेशनल कोच हैं। वो आपकी बात देखें, ठीक है, सही है। आप ही के आर्टिकल्स इन लोगों के ऊपर लिखे हुए मौजूद हैं। हम उन आर्टिकल्स को भी हमने, जब मैं ऐसे ही आपसे नहीं कहा था कि हम लोगों ने 3 महीने स्टडी किया था पहले, वो 3 महीने स्टडी में आप लोगों के आर्टिकल्स, आप लोगों के प्रोग्राम्स, ये तमाम चीज़ें वो भी हमने स्टडी की थी। उस वक्त में शायद अलवी साहब का ये विज़न था, चीफ साहब का भी विज़न था कि हर चीज़ को असेस करके फिर चलें। तो हमने उसको प्रॉपर असेस किया, असेस करके फिर हमने आगे उसको चलाना शुरू किया। और देखें, आप ख़ुद ये कहते हैं और आप ये समझते भी हैं कि नया टैलेंट सामने आना चाहिए। नए टैलेंट को देखें, एक कॉम्प्लेसेंसी क्रिएट हो जाती है कि आप एक ही स्टैंडर्ड, एक ही तरीके की ट्रेनिंग, एक ही तरीके का काम करते रह जाएं, तो उसमें अगर जिद्दत ना आए तो उसका फ़ायदा अच्छा नहीं। आप समझते हैं ये जो आपके 3 कोचेज़ हैं, ये फरहान महबूब को कहने की जुर्रत भी कर सकते हैं, या तैयब वो क्यों नहीं यहाँ ट्रेनिंग करते? फिर इसरार, आसिम, ये जो आपके सुपर स्टार्स हैं, फिर ये कोच करवा लेना उनसे। सर आप मुझे वैसे बताएं, ये कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं? कहीं भी नहीं करते। एग्जैक्टली ये देखें, आप खुद ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि इंडिविजुअल प्लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। साहब आपने अगर फ़हीम गुल को 2017 फ्रांस की परफॉर्मेंस पे फायर किया, तो कितने प्लेयर्स और ऑफिशियल्स के खिलाफ कितने पे एक्शन हुआ? और देखें, बात ये नहीं है कि फ़हीम गुल साहब के खिलाफ जो है 2017 के उसके ऊपर एक्शन किया गया। नहीं, मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूं, अगर उनके ऊपर हुआ बज़ाहिर, तो बाकियों के साथ क्या हुआ? देखे ना, मैच आपने नहीं जिताना, आप तो एक लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल और सारा कुछ कर सकते हैं, अंदर तो प्लेयर ने खेलना था। जी हाँ, वो फ़हीम गुल तो नहीं खेलेगा। हालांकि मैं उसका वर्स्ट क्रिटिक था, लेकिन मैंने देखा उसने बच्चों के साथ बड़ी मेहनत की, स्क्वॉश फेडरेशन ने बड़ी मेहनत की, एट पार। भाई आप मैच खेल रहे हैं, जो उस वक्त के गवाद वर्ल्ड चैंपियन था उस वक्त, आप उसके साथ खेल रहे हैं, आप शोरबगी के साथ खेल रहे हैं और एट पार खेल रहे हैं, आप अली फराक के साथ खेल रहे हैं और एट पार खेल रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो इनका स्टेमिना एक गेम के बाद दूसरी गेम में मेंटली क्यों नहीं स्ट्रांग हो रही है? देखिए, आप सवाल में आप खुद जवाब भी देते हैं। आप वो ये इसलिए कि आप सारी इनसाइट जानते हैं, आपको पता है, एक एक के साथ रहे। क्यों नहीं है? मैं आपको यही अर्ज करूंगी, देखें, आप खुद बीच में आइडेंटिफाई करते हैं कि प्लेयर की अपनी कमिटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पर जब एक्शन नहीं लेता ना फेडरेशन, उस पर बड़ा अफसोस होता है, क्यों नहीं लेता? नहीं, ऐसा भी नहीं है सर। हमने कितने अरसे से ये सीनियर प्लेयर्स ट्रेनिंग नहीं कर रहे, जो डिसिप्लिन क्यों नहीं कर रहे? देखें, जो डिसिप्लिन एसोसिएशन इनके लिए क्यों हाइट का इनको बचाती क्यों एसोसिएशन? मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखें, फेडरेशन ने डिसिप्लिन कमेटी के एक्शन भी किए हैं। वो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है, जहाँ जहाँ पे
कोई भी इशू आया वहाँ पे हमने वो भी टेकअप किया। इवन हमने रेफरीज के लिए भी काफ़ी काम किया है, रेफरीज के लिए भी बड़ी कोशिशें यार हुई। डायरेक्टर रेफरीज, आपने रेफरीज का जिक्र छेड़ ही दिया है। वो ताहिर खानजादा साहब, उन्होंने आज तक मुझे कुछ याद करा दें जब से वो हैं, कोई उन्होंने एक ही कोई रेफरीज की क्लिनिक करा दी हो, कोई एक, वो अपने मनपसंद बंदों, वहां फेडरेशन हाथ खड़े कर देती है, वही बंदे आते हैं जो पाकिस्तान के पैसे पे यहाँ पे अपनी छुट्टियां गुजारते हैं, 22 रेफरिंग करते हैं और वो चले जाते हैं। अच्छा देखिए, नहीं इसका जवाब दे दे। यही मैं आपको बता रहा हूँ, रेफरीज जो है ना बहुत डाइवर्सिटी उसमें भी आई, ठीक है, रेफरी सिस्टम में भी बहुत डाइवर्सिटी। यार आपके यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपके ही कोचेज आपके रेफरी होते हैं। सर देखें, कौन दुनिया में इसीलिए आपके बड़े प्लेयर बाहर नहीं जाते। सर दुनिया में कहाँ पे नहीं है जो कोचेज हैं वो रेफरीज कहाँ पे भाई आपका नेशनल कोच अगर खुद रेफरिंग कर रहा होगा वो प्लेयर की तरफ टिल्ट नहीं मारेगा। देखें, इससे ज्यादा बड़ी एग्जांपल मैं आपको और क्या दूं कि जिस मुल्क में हो रहा होता है उस मुल्क में इवन प्लेयर भी रेफरिंग कर रहे होते हैं, पीएसए के टूर्नामेंट में कर रहे होते हैं, और ये पीएसए का रूल है कि वो कर सकते हैं। तो आपके भी अगर कोचेज रेफरिंग कर रहे हैं तो उससे भी यहाँ पे नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। तो उनके ऊपर असेसमेंट की है आपने कभी? बिल्कुल होती है। क्या हुआ उस पे, क्या एक्शन हुए, कितने खौफनाक डिसीजंस आए? देखिए, और हमारे ही बच्चों के खिलाफ हो रही होती है। मजे की बात ये है, मैं बताता हूँ आपको, देखें इंटरनेशनल असेसमेंट होती है, असेसर होते हैं, असेसमेंट करते हैं, वो असेसमेंट जहाँ पे फेल होती है वहाँ पे अकॉर्डिंगली उनके ऊपर फाइन भी लगता है, जुर्माना, यानी उनके ऊपर उनके मैचेस आगे फिर रोके जाते हैं। तो उन्हें उसमें अपने आप को प्रूव करना होता है, अगले मैच में अगर वो परफॉर्म करें तो तब उसके बाद आगे रेफरिंग कंटिन्यू होती है। तो वही लोग आते हैं ना, परफॉर्मेंस तो है ही नहीं। वो वर्ल्ड WSF के तो वो रेफरी नहीं होते जो आते हैं, नहीं, वो ज्यादातर एशिया के होते हैं, क्योंकि ये मिल मिला के होता है ना सारा। देखें WSF के रेफरी नहीं मिल मिला के होता है ना, अब नहीं है वो WSF। देखें WSF मैं नाम ले दूंगा फिर, इसलिए अच्छा नहीं होगा ना। नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। देखें आपकी बात सही है, हमें थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस को भी देखना होता है, ठीक है, ये नहीं है कि हम मेरी बात सुनिए, ही होते हैं, क्या बात कर रहे हैं, जिसको आप बुलाते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखें जो रीजनल रेफरी है ना उसकी उस फाइनेंसेस उसके डिफरेंट हैं। जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है 3 रेफरीज के साथ, आप 17 रेफरीज लाते हैं, अकोमोडेट करते हैं आप तो रेफरीज को। वो इसीलिए लाते हैं, देखें कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के रेफरीज ग्रूम हो, जहाँ पे 3-4 रेफरीज काम कर रहे होते हैं। हमारे मुल्क में रेफरीज हम ज्यादा इसीलिए लगाते हैं कि उनकी भी ग्रूमिंग हो। अब क्योंकि टाइम हो रहा है खत्म, इसके ऊपर तो स्क्वाश पे तो अगर 1 साल मुझे बोलना पड़े तो मैं बोलूंगा। कंक्लूडिंग रिमार्क्स हुसैन भाई आपसे लेते हैं। तो पहले दोनों का आपका शुक्रिया कि आप आए। हुसैन भाई, स्क्वाश और सरीना कहाँ देख रहे हैं हम? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। स्क्वाश और सरीना, पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन, पाकिस्तान एफओ इंशाल्लाह हमेशा साथ ही रहेंगे, और जितना सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए सरीना कर सकता है, प्लेयर्स के लिए कर सकता है, फेडरेशन के लिए कर सकता है, उसके साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच ताहिर साहब, थैंक यू वेरी मच हुसैन भाई, और आप तमाम व्यूअर्स का, लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमारा ये पहला शो था पावर 99 पे, स्पोर्ट्स मॉर्टम विद मोहसिन अली। नाम से ही आपको पता लग गया होगा ये क्यों नाम है। आप लोग तमाम हमें ज्वाइन कर सकते हैं कॉल के ज़रिए 051 111 009999। अगले शो तक के लिए जुमे को इंशाल्लाह होगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।